नमस्कार स्टूडेंट्स, AR करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपकी क्लास मूल विधि की क्लास चल रही है। तो इस क्लास के अंदर जो हो चुका था आपका, ठीक है, कानून क्या होता है, दंड क्या होते हैं बता दिया गया था। तो नेक्स्ट इसके आगे अपनी कॉपी खोल लीजिए और नोट करते रहिए। लो, कानून 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 होगा, एक एक्शन होगा, एक्शन बिहेवियर होगा, ठीक है। नियमित होना चाहिए, इसमें जो कार्य है, एक्शन हो रहा है वो एक नियमित होना चाहिए, उसका कोई कारण होना चाहिए, ठीक है। जो एक्शन हो रहा है उसका जो व्यवहार है, कार्य नियमित होना चाहिए। क्या कार्य है, उसके क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके परे जाएंगे तो उस पर प्रतिबंध भी हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। तो उसके लिए आपराधिक विधि, लॉ बनाया गया उसके लिए कि आप प्रतिबंध रहे, लॉ आपराधिक विधि कि आप कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए दंड होगा, प्रतिबंध होगा। तो क्राइम को डिफाइन कैसे करेंगे, क्राइम को डिफाइन कैसे करेंगे, अपराध को। क्राइम होता क्या है, क्राइम की डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। अपराध के क्राइम को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग देश में जो अलग अलग कंट्री है वहां पे जो क्राइम है ना वो अलग अलग, उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो प्रतिबंध है वो अलग अलग है। जैसे एडल्ट्री, जैसे हमारे देश में जो कानून है वो दूसरे देश में अलग होगा। हमारा देश में बताते, एक सेकेंड। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड में क्या है ना, आप एक से अधिक स्त्री से संबंध रख सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति एक लेडी से, एक स्त्री से शादी कर सकता है, उससे अधिक वो दंड माना जाएगा, लेकिन इंग्लैंड में ये नहीं है। तो इसी तरह से अलग अलग क्राइम डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिफाइन क्राइम की अलग अलग, कहीं कोई परिभाषा है, कहीं कोई परिभाषा है, उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। क्रिमिनल लॉज की जरूरत पड़ती है, जब क्राइम होता है, अपराध होता है, तो आपराधिक एक लॉ रूल्स की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है जो प्रतिबंधित कर सके, ठीक है। सिविल, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। एक होता है, एक कल बताया था सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है। सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो नागरिक कानून कौन से होते हैं, सिविल, या इनको दीवानी भी बोलते हैं, दीवानी। सिविल कानून कौन से होते हैं, सिविल कानून कौन से होते हैं, जो जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, जिससे दूसरे को, किसी और व्यक्ति को नुकसान ना हो। और क्रिमिनल कौन से होते हैं, क्रिमिनल, इसको फौजदारी भी बोला जाता है, फौजदारी, आपराधिक बोला जाता है, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉस में क्या होता है, एक समाज होता है। क्रिमिनल लॉ बनाया किस लिए गया, समाज की रिक्वायरमेंट थी, समाज के उनको पीसफुल चाहिए, पीसफुल सिक्योरिटी चाहिए, उनको सिक्योरिटी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, शांति भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। वो किसके अंतर्गत आएगी,
क्रिमिनल लॉ के अंदर शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी। मतलब जैसे यहाँ कोई किसी ने मर्डर कर दिया या यहाँ चोरी हो गई, ये किस में आ जाएगा? आपराधिक में आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ। और किसी घर के अंदर आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, वो सिविल लॉ में आ जाएगा, वो सिविल लॉ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? जब समाज होगा तो उसमें नागरिक होंगे, समाज उसमें नागरिक होंगे, नागरिक होंगे तो रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, रिसोर्सेज होंगे तो आपस में कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कंपटीशन होगा सेल्फ असिस्टेंट, सेल्फ असिस्टेंट। ठीक है, कंपटीशन होगा तो प्रतियोगिता, प्रतियोगिता की होगी तो आपस में झगड़ा होगा। उस झगड़े को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ की जरूरत पड़ेगी, क्रिमिनल लॉ की जरूरत पड़ेगी। नोट कीजिए, यहां तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आप नोट करते रहिए, चीज को समझिए। जब चीजें नोट कराने लायक आएंगी आपको नोट भी कराई जाएंगी और आपके नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। पहले भी चीजों को समझो, चीजों को आप समझिए। चीजों को समझिए। एआर कैरियर क्लासेज में आपकी मूल विधि की क्लास चल रही है। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अभी सभी अपने दोस्तों को। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे क्लास में और बच्चों तक ये फ्री क्लास पहुंचेगी, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये क्लासेज फ्री चल रही है। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक, आपराधिक, आपराधिक विधि। इसमें क्या है, इसको एक फौजदारी कानून भी बोलते हैं, फौजदारी कानून सुना होगा, फौजदारी कानून। वकील लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ये मत समझो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस कानून को समझने में। तो ये होता है रेगुलेट द एक्शन, नोट कीजिए, रेगुलेट द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, रेगुलेट द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी दैट कैन हार्म अदर, रेगुलेट द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी दैट कैन हार्म अदर। नोट कीजिए, यह एक ऐसे कार्य व व्यवहार को नियमित करते हैं, यह एक ऐसे कार्य व व्यवहार को नियमित करते हैं जिसमें किसी का नुकसान या हानि हो। मतलब यह एक ऐसे कार्य को नियमित करते हैं जिसमें किसी को नुकसान या हानि हो। मतलब एक्स है या वाई है, ये दो लोग हैं, ये चोरी करता है एक्स वाई के यहां पे, तो एक्स वाई को नुकसान पहुंचा रहा है, एक्स वाई का मर्डर कर देता है तो वाई एक्स को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब यह ऐसे कार्य या व्यवहार को नियमित करते हैं जिसमें किसी को नुकसान या हानि हो। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ हो गया। एक होता है क्राइम, अपराध किसे कहते हैं? अपराध, अपराध किसे कहते हैं? क्राइम, क्राइम होता क्या? ये तो आपराधिक विधि हो गई। क्राइम, अपराध होता क्या है? अपराध होता क्या है? एनी अनलॉफुल एक्ट, एनी अनलॉफुल एक्ट ओमिशन द पनिशनेबल बाय स्टेट और एनी अथॉरिटी, कोई भी गैर कानूनी कृत्य चूक द्वारा दंडित हो, कोई भी ऐसा गैर कानूनी कृत्य या चूक जो दंडित हो, ठीक है, अपराध कहलाती है। एनी अनलॉफुल एक्ट ओमिशन, ओमिशन द पनिशनेबल बाय स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी। नोट किया यहां पर। अपराध दो तरह के होते हैं, दो तरह के अपराध होते हैं, जो क्राइम होता है दो तरह का, एक फेलोनीज, फेलोनीज, और दूसरा होता है मिसडेमेनर, मिसडेमेनर। ठीक है, एक होता है घोर अपराध, घोर अपराध, एक होता है तुच्छ अपराध, तुच्छ अपराध। ठीक है, घोर अपराध क्या होते हैं?
जैसे आपने मर्डर कर दिया, घोर अपराध में आ जाएगा। तुच्छ अपराध ये बताएंगे आपको, छोटे छोटे अपराध जैसे किसी ने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसने उसको गाली दी, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, वो बताएंगे आगे। यहां तक नोट कीजिए। AR कैरियर क्लासेस, बच्चे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब शेयर करो इसको। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अपराध के तत्व, अपराध के तत्व। ये होते क्या है अपराध के तत्व? इसमें पहला होता है एक्टस रिया, एक्टस रिया, एक्टस रिया। ये होता क्या है? एक्टस रिया, एक्टस रिया। ये क्या होता है? इसको हानिकारक कृत्य भी बोलेंगे, हानिकारक कृत्य, ठीक है। एक्टस रिया क्या होता है? इसको हानिकारक कृत्य। इसमें क्या आता है? पहला फिजिकल एक्टिविटी, ये बोलेंगे इसको फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में किसको बोला? भौतिक कृत्य, भौतिक कृत्य। क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटी? जैसे आपने किसी दूसरे मनुष्य के साथ कोई गलती की है, उसको छेड़खानी की है, आपने उसको मारा है या फिर उसके रेप आदि किया है, ऐसी चीज जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेशन रखती है, एक्टस रिया के अंदर आती है। दूसरा, इसी में दूसरा होता है, इसी में दूसरा होता है, इसी में दूसरा होता है गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट क्या है? दोषी कृत्य, दोषी कृत्य, दोषी कृत्य। तो एक्टस रिया, एक्टस रिया में क्या है? हानिकारक कृत्य, हानिकारक कृत्य, हानिकारक फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आ जाए। फिजिकल हानिकारक कृत्य मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ हानि पहुंचाई हो, जो हानि, तभी आपका एक्टस रिया बनेगा। उसमें क्या? फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, फिजिकल रिलेशन से या फिजिकल एक्टिविटी से हो सकता है, उसको मारा हो या रेप किया हो, कुछ ऐसा आदि हो सकता है, तभी ये एक्टस रिया के अंदर आएगा, एक्टस रिया के अंदर आएगा। ये दोषी कृत्य भी होगा, गिल्टी एक्ट भी होगा, दोषी कृत्य कहलाएगा। ये दोषी कृत्य क्या होगा? जब किसी को आप नुकसान पहुंचाओगे। तो एक्टस रिया में क्या है? फिजिकल एक्टिविटी आ जाएगा, गिल्टी एक्ट आ जाएगा। और इसमें क्या है ना, जो जज होगा, जज क्या है? इसमें आपसे जब सबूत मांगेगा, साक्ष्य मांगेगा, तो वो 100% होना चाहिए, 99% भी नहीं। उसमें आपको केस में जीत या हार नहीं मिलेगी। आपके जो साक्ष्य है वो 100% होने चाहिए, आपको जो प्रूफ है वो 100% होना चाहिए। इसमें जब जज आपको दंड जो सजा सुनाएगा, वो उसी के जो साक्ष्य होंगे वो 100% प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। एक्टस रिया में आ जाएगा। तो जब आप कोई क्राइम क्या, कौन सा क्वेश्चन? कृत्य या चूक हो जाती है, कृत्य या चूक हो जाती है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रहे हैं, आपका काम है टाइम से इंजेक्शन देना, ऑक्सीजन लगाना। तो आप क्या करते हैं? किसी चूक के द्वारा, या तो मान लीजिए आपका फोन आ गया, नर्स का फोन आ गया, घर बात करने लगी और उसने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें नर्स से चूक हुई, जिसकी वजह से उस पेशेंट की मृत्यु, तो इसने अपराध किया। यह अपराध किस श्रेणी में आएगा?
ये अपराध की श्रेणी में आएगा। हो सकता है उसको एक इंजेक्शन देना हो जिसकी वजह से पेन हो रहा हो, जिसको न लगने की वजह से पेन हो रहा हो, और उसको हर दूसरे घंटे या 6 घंटे में वो इंजेक्शन देना था, और वो इंजेक्शन न लगने की वजह से अगर पेशेंट की मौत हो जाती है तो ये अपराध कहलाएगा, ये कृत्य और चूक में आएगा। ठीक है, एक्टस रिया हो गया। दूसरा, जब एक्टस रिया होगा तो मेंस रिया भी होगा। पहला है एक्टस रिया, एक्टस रिया, ठीक है, एक्टस रिया होगा तो मेंस रिया भी होगा। मेंस रिया, मेंस रिया क्या होता है, क्या मेंस रिया, जब आप कोई कृत्य करते हो, जो एक्शन करते हो, एक्शन होता है आपका, इंटेंशन होता है, कृत्य करते हो, आपका एक्शन होता है, इरादा होता है कि जब आप कोई मर्डर कर रहे हो तो आप पहले से प्लानिंग करोगे, मैं उसको मार दूंगा, ये आप चोरी करने जा रहे हो तो आपके मन में आएगा ना कि मुझे चोरी करनी है। आप एक से अधिक लोग भी हो सकते हो, एक भी हो सकते हो, तो पहले आप मन बनाओगे। ठीक है, ये आप मन बनाओगे, जो आपका दोषी मन कहलाएगा। ठीक है, दोषी मन कहलाएगा, गिल्टी माइंड। जो आपके मन में इस टाइम बातें आएंगी वो गिल्टी माइंड होगा, गिल्टी माइंड, इसको मेंस रिया बोलेंगे। ठीक है, मेंस रिया, मेंस रिया में क्या होगा, आपका गिल्टी माइंड काम करेगा, आपके मन में गलत चीजें आएंगी कि मैं उसका मर्डर कर दूं या चोरी कर लूं या कुछ भी चीज जो भी आपके दिमाग में आ रही है, गिल्टी माइंड, दोषी मन, वो मेंस रिया के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए कि आप यहां से वहां जा रहे हैं, रास्ते में आपके मन में कोई चीज नहीं है, लेकिन अचानक आपके पास 5,000 रुपए देखते हैं किसी की जेब में, तो उसको चोरी करने के लिए पहले आपका मन बदलेगा, आपका गिल्टी माइंड काम करना शुरू करेगा, तो वो मेंस रिया में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है हूं मैं, तीसरा है हूं मैं, मानव, 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 मानव होगा तो कोई एक्शन होगा, इंटेंशन होगी, इंटेंशन होगी, ठीक है, एक्शन कृत्य होगा, इरादा होगा कोई सी चीज का। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं और एक सांड आता और वो आपको मारकर चला जाता है, मार देता है, जान से मार देता है, तो ये एक्सीडेंट कहलाएगा। और इसमें सांड ने कोई अपराध नहीं किया, इस पर कोई केस नहीं होगा, ये एक एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और सांड आके आपको उठा के फेंक देता है, झंडों पहुंचा देता है, तो यहां सांड ने कोई अपराध किया या नहीं किया, वो एक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, इसको ह्यूमन बोलते हैं। इसमें सांड पर कोई केस नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें सांड पर कोई केस नहीं चलेगा। लेकिन मान लीजिए आपका एक पालतू जानवर है, मान लीजिए पालतू जानवर है, भैंस ही है, और कोई रोड पर चल रहा है और वो भैंस रोड पर चलते आदमी को मार देती है, ऊपर पहुंचा देती है, तो इसमें क्राइम होगा, इसमें लापरवाही का मुकदमा इस मालिक पर होगा, जिसका ये भैंस होगी पालतू, इस मालिक पर लापरवाही का मुकदमा होगा, इस मालिक पर लापरवाही का। मान लीजिए आपको कुत्ता है, आपका पप्पी है, ठीक है, वो किसी को खा लेता है, आपका ये पप्पी पालतू है, वो किसी को खा लेता है, तो ये आदमी इस मालिक पे लापरवाही का केस लगा सकता है। ठीक है, नोट कीजिए, यहां तक नोट्स मिल जाएंगे आपको। चौथा होता है इंजरी, इंजरी,
इंजरी, हार्म, चोट, हानि। मतलब आपके मन में एक्टस रिया है, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की, आपके मन में गिल्टी आई है, आपने किसी मानव के साथ किया है, तो आपने उसको चोट भी पहुंचाई होगी, कोई इंजरी भी की होगी, आपने उसको हानि भी पहुंचाई होगी। ठीक है, जैसे नोट कीजिए किस तरह से, जैसे आप मिलावट कर रहे हैं, आप एक दूधिया मिलावट कर रहे हैं आप, तो मिलावट करना सदोष लाभ होता है, सदोष लाभ में आ जाएगा। क्या होता है, मिलावट कर रहे हैं, तद दोष लाभ, मेन श्रिया, दोष सी मन और हानि की जरूरत। ठीक है, इसमें क्या है, आपने दूध में कुछ पाउडर वगैरह या कुछ ऑयल वगैरह मिला दिया और आपने दूध बेच दिया, इससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपने अपराध किया है, तो आपने ये सदोष लाभ के अंदर अपराध किया। ठीक है, लेकिन इस आदमी ने ये दूध लेके जा रहा है और ये जहां दूध देना था वहां तक नहीं पहुंचा, तो ये क्राइम होगा या नहीं होगा? तो ये क्राइम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसने मिलावट की है, इसके मन में गिल्टी तो आई, तो ये क्राइम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, भारत सरकार के खिलाफ आपने कोई युद्ध छेड़ दिया, भारत सरकार के खिलाफ आपने कोई युद्ध छेड़ दिया, दो धार्मिक समुदाय को, हिंदू और मुस्लिम को आप भड़काते हैं, आप हिंदू और मुस्लिम को भड़का देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इन दोनों समुदाय में लड़ाई होती है, जिससे सामाजिक तत्व, जिससे लोगों को परेशानी होती है, समाज में दिक्कत आती है, और इसमें आपको देशद्रोह का कृत्य किया, इसमें आपका देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, देशद्रोह का, आपने दो समुदायों को आपस में भड़काया। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें आपका देशद्रोह का मुकदमा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। टोटल आईपीसी में, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मान लीजिए आपने किसी को मार दिया, किसी को गोली मार दी, लेकिन वो जान से नहीं मरा, वो जान से नहीं मरता, तो आपका अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की कोशिश का केस चलेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। मान लीजिए आप किसी लूट, आप एक बैंक है, आप उसको लूटने की योजना बना रहे हो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, लेकिन अभी तक आपने बैंक नहीं लूटे, आप 5 आदमी हो, लूट की योजना बना रहे हो, लेकिन पुलिस आपको इसी समय अरेस्ट कर लेती है, तो आपने यहाँ अपराध किया है, आप अपराध की श्रेणी में आएंगे। आप पुलिस को यहाँ 100% साबित करना पड़ेगा कि आप लूट की योजना बना रहे थे, उसको साक्ष्य देने पड़ेंगे, और उसने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो आपने अपराध किया है। ठीक है, आप क्रिमिनल लॉ की श्रेणी में आएंगे, आपने अपराध किया है। नमस्कार स्टूडेंट्स, AR करियर क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आपकी क्लास चल रही है मूल विधि की, और मूल विधि में अभी तक आप पढ़ रहे थे कानून।
तो अभी तक आपको करा दिया था अपराध एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स का अपराध के तत्व, अपराध के तत्व क्या क्या होते, एक्टर्स किया, दूसरा था मेंस किया, तीसरा था वुमेन। आपको एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने के लिए आपको मानव का होना जरूरी है। मान लीजिए आपको कल बताया था सांड है, उस पर कोई भी केस नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो पालतू है तो उसके मालिक पर चलेगा, मतलब एक वुमेन का होना जरूरी है। चौथा था हार्म, इंजरी, हार्म, मतलब हानि होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको करा दिया गया था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, यहां तक करा दिया था। मान लीजिए कि कोई गर्लफ्रेंड है, आपने उसको धोखा दे दिया, ठीक है, और आप उसको चिढ़ा रहे हो, आप उसको जीव निकाल के चिढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके पास गन होती है, वो गन निकालती है और वो आपको फायर कर देती है। माना वो गोली आपको नहीं लगी, लेकिन उसने अपराध किया है, वो अपराध की श्रेणी में आएगी। ऐसा कभी मत करना, ठीक है। आप अपराध किया उसने, आप लूट की योजना बना रहे हो और पुलिस वहां आ जाती है, आप लूट कर भी नहीं पाए हो लेकिन बनाते हुए पकड़े गए, तो आपने क्राइम किया है, ठीक है, मेंसरिया आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मूल विधि, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, आईपीसी, जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो आईपीसी के अंतर्गत, क्रिमिनल जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आती है, ठीक है। आईपीसी के अंदर क्या है, डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट, ये आईपीसी के अंदर दिया गया है। मतलब जो आपके दंड की परिभाषा है वो भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुई थी, 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 में आपके दंडों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये क्या है, मूल विधि, सबस्टेंटिव लॉ, सबस्टेंटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, मूल विधि, मूल विधि, मूल विधि, मूल विधि के अंदर आपकी आईपीसी 1860 आएगी, मौलिक विधि, ठीक है। इसमें क्या है, आईपीसी में आपके दंडों की परिभाषा है। सेकंड होता है प्रक्रिया विधि, प्रोसीड्यूरल लॉ, प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि, प्रोसीड्यूरल लॉ, ये क्या होता है, इसके अंदर सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी 1973, इसमें आपके दंड दिए गए, उसमें दंड की परिभाषा और इसमें दंड दिए गए, दंड दिए गए,
दंड दिए गए। क्रिमिनल लॉ की 5 विशेषता होता है। क्रिमिनल लॉ की 5 विशेषता कि कब मान्य होगा, ये आपराधिक कृत्य है। 5 विशेषता बताओ। पहला, पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट, दंड, सोसाइटी, समाज होना चाहिए, सोसाइटी, सोसाइटी है ना, पीसफुल चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, संदेह से परे होना चाहिए, जो भी साक्ष्य संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसमें सबूत कौन इकट्ठा करता है? सरकार। इसमें केस कौन लड़ती है? सरकार। और 5वां है हानिकारक कृत्य, हानिकारक कृत्य प्रतिबंधित किए जाते हैं, प्रतिबंधित किए जाते हैं। ये आपका देख, एक होता है आईपीसी और एक होता है सीआरपीसी। आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी। इसमें परिभाषा, डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता, ठीक है, ये सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। ये एक होता है भारतीय दंड संहिता और एक सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी। तो आपको पता है इसके अंदर क्या होता है? एक लॉ होगा, टाइप होंगे, टाइप करा दिया आपको, कानून बता दिया, कानून के प्रकार बता दिए, क्रिमिनल लॉ बता दिया आपको, क्रिमिनल लॉ बता दिया, आपराधिक विधि, इसमें कार्य क्या होते हैं, क्या क्या होता है वो बता दिया आप। और 5वां आईपीसी 1860, ये सभी करा दिया आपको। ये क्रिमिनल लॉ के एग्जाम्पल कि 5 क्रिमिनल लॉ में क्या क्या होता है करा दिया। और ये होता है 1860 और ये होता है 1973। नोट कर लीजिए। कर लीजिए नोट। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आईपीसी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इंडियन पीनल कोड, तो देखा होगा पहले क्या है, पहले जो दंड दिए जाते थे क्या होता था? कोड़े लगाए जाते थे। जो पुराने शासक थे कोड़े मारते थे, अंग्रेजों के आने से पहले देखा होगा, अंग्रेजों के जमाने में शुरुआत में देखो कोड़े लगाते थे, आंख के बदले आंख फोड़ देते थे, ये पुराने थे। एक किसास, इसमें क्या है, ये आंख के बदले आंख फोड़ देते थे। और एक होता दियात, दियात में क्या होता था? जो अमीर लोग थे पैसे देके छोड़ जाते थे। मान लो किसी का हाथ तोड़ दिया तो उसको जुर्माना भरो और भाग जाओ, ये वाला कानून चलता था। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत गलत होता है। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज के आने के बाद क्या हुआ? तो उन्होंने क्राइम, अपराध को रोकने के लिए
क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा, एक यूनिफॉर्म कानून चलना चाहिए, जिसका एक अधिकारी हो जो प्रतिबंध लगा सके। ये अंग्रेजों के आने के बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें दंड दोनों के लिए समान हो, दंड दोनों के लिए समान हो। झगड़ा करने एक आदमी तो करेगा नहीं, किसी ने तो शुरू किया होगा, तभी तो दूसरा करेगा। तो दंड क्या है, अमीर और गरीब दोनों के लिए समान हो। ये नहीं है कि अमीर आदमी है तो पैसा देके छूट जाएगा और गरीब है वो छूट ही नहीं पाएगा, उसको सजा मिल जाएगी। तो स्लेव और वीकली दोनों के लिए दंड समान हो, दोनों को बराबर दंड मिले, ठीक है, दोनों को बराबर दंड मिले, दोनों को बराबर दंड मिले। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। AR कैरियर क्लासेस में आपकी मूल विधि की क्लास चल रही है, IPC स्टार्ट हो चुकी है, भारतीय दंड संहिता। तो अब तक जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, अपने दोस्तों को बताए। ये यूपी में ये आपकी जो UPSI की क्लास चल रही है मूल विधि की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। अब आपका स्टार्ट होता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, तो पहला जो एक्ट आया भारतीय दंड संहिता में, जो पहला एक्ट आया वो 1833 में आया। 1833 में चार्टर एक्ट आया, चार्टर अधिनियम कब आया, 1833 में। चार्टर अधिनियम कब आया ये, उसके बाद 1800 एक कमेटी बनी 1834 में। 1834 में एक कमेटी बनती है, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष होते हैं। लॉर्ड मैकाले व 3 अन्य व्यक्ति, 3 सदस्य और होते हैं, इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले होते हैं। कमेटी बनती है 1834 में, ठीक है, अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मैकाले। वह 3 सदस्य, एक कमेटी बनती है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन होता है भारत का, उस टाइम पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और इसी के टाइम में जब ये पहले गवर्नर जनरल थे, इसी में लॉर्ड मैकाले की कमेटी, लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे और उनके साथ 3 सदस्य, जब चार्टर एक्ट अधिनियम आया। और ये फर्स्ट लॉ कमीशन विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, ये फर्स्ट लॉ कमीशन बना, लॉर्ड मैकाले का है, ये फर्स्ट लॉ कमीशन बना, फर्स्ट लॉ कमीशन बना, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन बना। फर्स्ट लॉ कमीशन आया।